जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं शिवम, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंडो क्लासेस। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आगामी सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, 1989-80 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है? कौन सा दोस्तों, यहाँ पे बांध के नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, रविशंकर सागर जलाशय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन को अनेक तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? गंगरेल बांध। ठीक है, इस बांध में दोस्तों आपको याद रखना है 10 मेगावाट। ठीक है, 10 मेगावाट बिजली की उत्पादन होती है। ये डायरेक्ट है दोस्तों, वन लाइनर के रूप में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है, 10 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता और गंगरेल बांध दूसरा नाम है। ठीक है, कौन से जिले में स्थित है? अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आपको याद रखना है दोस्तों, धमतरी जिले में। क्लियर है, याद रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में राहुल साहू नाम की चर्चा किस लिए था? ये क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली पीएससी के एग्जाम में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीजीपीएससी 2022 के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए दोस्तों, किस कारण चर्चा में था, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बोरवेल में गिरने के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 105 घंटे तक रेस्क्यू चला था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था, 105 घंटे तक चला था। क्लियर है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, विंडो क्लासेस की तरफ से जो स्पेशल ई बुक लॉन्च किया गया है हिंदी संस्करण में 4000 एमसीक्यूज का। इससे आप कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम लास्ट 2 दिन बचा हुआ है तो भी आप इस ई बुक से रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस के साथ बनाया गया है। इस ई बुक को ऐसा डिजाइन किया गया है दोस्तों, आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी सरकारी नौकरी की भर्ती है उसकी तैयारी आप इस ई बुक से कर सकते हैं। सीजी व्यापम है, पीएससी है, वन रक्षक भर्ती है, हॉस्टल वार्डन है, होमगार्ड की भर्ती है, एडीओ की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है। सभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, बट स्पेशली जो करंट में एग्जाम है उसकी तैयारी आप इसी बुक से कर सकते हैं। इसी बुक में दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन लिए गए हैं यहाँ पे आप लोग इंडेक्स से देख सकते हैं। प्रॉपर आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। इस ई बुक में दोस्तों प्रत्येक सेट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां से क्वेश्चन को मैंने कलेक्ट किया है और जिसके आने की पॉसिबिलिटी 100% है। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दोस्तों, सभी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। तो इतने चीजें आपको इस ई बुक में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम 2 दिन भी बचा है तो इस ई बुक को आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ई बुक को दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इस ई बुक को आप लोग डाउनलोड कैसे कर पाएंगे? किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इस ई बुक को खरीदने के लिए दोस्तों आप लोगों को नॉमिनल प्राइस पे करना होगा। इस ई बुक की एक्चुअल प्राइस है दोस्तों 200 रुपये, मगर अभी मानसून ऑफर चल रहा है तो 80% ऑफ रखा गया है। प्रथम 1000 अभ्यर्थियों के लिए 80% ऑफ है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस ई बुक को डाउनलोड कीजिएगा। मात्र आप 40 रुपये में इसे आप खरीद पाएंगे। ठीक है, 80% ऑफ है 1000 अभ्यर्थियों के लिए, तो आपको 200 रुपये पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। 40 रुपये खर्च करके दोस्तों आप अपने सरकारी नौकरी के सपने को आसान कर सकते हैं। ई बुक को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस ई बुक के बारे में कोई भी जानकारी आपको लेना है दोस्तों, तो कस्टमर केयर के साथ कंसर्न कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? कौन सी मिट्टी है दोस्तों, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं मिट्टी के, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, लाल रेतीली मृदा। आपको याद रखना है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लाल रेतीली मृदा को टिकरा कहा जाता है। इसे स्थानीय नाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ के दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के मिट्टी में दोस्तों मोटा अनाज ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जैसे कोदो हो गया, कुटकी हो गया। ठीक है दोस्तों,
यह अनाज की दोस्तों फसल ज़्यादा होती है। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार है। कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रवीण शर्मा। यहाँ पे दोस्तों छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं, उसके नाम आपको याद रखना है। पर्टिकुलर एक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार पहले नंबर पे दोस्तों गणेश मिश्र, सेकंड नंबर पे हमने अभी क्वेश्चन में डिस्कस किए थे प्रवीण शर्मा, तीसरे नंबर पे दोस्तों A.K. दानी, चौथे नंबर पे दोस्तों A.K. मुखर्जी। ये दोनों अलग हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, A.K. दानी और A.K. मुखर्जी। पाँचवें नंबर में है दोस्तों निरंजन महावर, ठीक है, और छठवें नंबर में है कल्याण प्रसाद शर्मा। तो ये 6 नाम आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से पर्टिकुलर एक से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी क्वेश्चन में आपने देखे थे, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गलत दिए जाएंगे, एक सही नाम दिए जाएंगे, तो उस पर आपको फिर चूज़ करना पड़ेगा। तो वैसे ही दोस्तों पर्टिकुलर एक नाम से भी पूछा जा सकता है। तो ये 6 नाम आपको याद रखना है। क्लियर है, याद रहेगा। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया जा रहा है? कौन सी नदी है दोस्तों, यहाँ पे नदी का नाम दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, इंद्रावती नदी। अगर स्थान पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा में स्थित है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंचाई क्षमता। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सिंचाई क्षमता कितना है, 3,66,580 हेक्टेयर, ठीक है दोस्तों, हेक्टेयर में काउंट होता है। तो आपको याद रखना है 3,66,580 हेक्टेयर। तो इतना याद रखना है दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट की प्रमाणिक क्षमता है। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, प्रमाणिक क्षमता पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2600 मेगावाट। इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों, टोटल 7 यूनिट है, ठीक है। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो आपको याद रखना है दोस्तों 500 की 4 यूनिट लगी हुई है, ठीक है। अगर 500 गुणित 4 करेंगे तो 2000 होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 200 की 3 यूनिट लगी है, तो 200 गुणित 3 करेंगे तो 600 होगा। 2000 और 600 कितना हुआ, 2600। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4 और 3 कितना हुआ, 7 हुआ। तो आपको याद रखना है दोस्तों 7 यूनिट अगर अलग करेंगे तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी उद्यानिक और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ पे किया गया है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, पाटन दुर्ग। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र और स्थानीय क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर हम शिलान्यास की बात करें दोस्तों तो कब हुआ था, 2 अक्टूबर को, ठीक है दोस्तों, कब, 2020 में। ये आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2020 को। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजीव गांधी मिशन कार्यरत नहीं है? कौन से क्षेत्र में नहीं है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य सेवाएं। अदर जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों इसमें कार्यरत हैं, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं में कार्यरत नहीं है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है दोस्तों, हिंदू है, ईसाई है, सिख है या मुस्लिम है? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए के साथ जाएंगे, हिंदू, ठीक है दोस्तों, हिंदू अल्पसंख्यक वर्ग में नहीं आता है। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वें नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछे गए थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कुटुमसर गुफा। यहाँ पे दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात आया है, तो इसकी ऊंचाई पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों 299 फीट, ठीक है। कहाँ पे है? बस्तर, ठीक है दोस्तों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए। काव्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करने वाले कवि दलपत राव किस रियासत से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अनेक तरीके से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, खैरागढ़। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, दलपत राम राव राजा लक्ष्मी निधि के चरण कवि एवं दरबारी थे। ठीक है, कौन से राजा के? लक्ष्मी निधि। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, दलपत राम राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया था? तो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों 1494 में। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 1494 में याद रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आकर्षी कश्यप किस खेल से संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।